मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि मीडिया में जी। जब मणिपुर की घटना हुई, वो जो औरतों के साथ, लेडीज महिलाओं के साथ घटना हुई, वो गलत हुआ, इसलिए डिंपल जी पर लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। नहीं, इसलिए डिंपल जी का अपमान उस पर नहीं बोला जाना चाहिए। यार गजब तक तेरे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा गाने की राजनीति करती है भाई। आप क्या बात करते हैं? गाने की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी। वो कह रहे आपने होनोलुलु में महिला का अपमान हुआ तब क्या किया, आपने फलाने में क्या किया, ठिकाने में क्या किया, 1947 में नोआखाली में अपमान हुआ महिला का तब आप कहां थे, आदि आदि है। 1857 में झांसी की रानी का अपमान हुआ तब क्या हुआ। तो क्या डिंपल जी के मसले पर मौन हो जाना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट और अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही धमाकेदार डिबेट वीडियो में। ज़्यादा नहीं दोस्तों, 3-4 दिन पहले की ही बात है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और नेता अखिलेश यादव अपने सांसदों के साथ मस्जिद जाते हैं और बहुत अच्छी फ़ोटो खिंचवाते हैं। दोस्तों उन फोटो में से एक फ़ोटो ऐसी रहती है जिसमें डिंपल यादव ने साड़ी पहनी होती है और उनके शरीर का कुछ हिस्सा दिख जाता है। तो दोस्तों इसी शरीर के हिस्से को दिखने को लेकर जो मौलाना साजिद रशीदी है, उन्होंने बहुत ही अभद्र और बहुत ही गंदी टिप्पणी डिंपल यादव पर कह दी। लेकिन दोस्तों मज़े की बात यह है कि अखिलेश यादव, उनकी पार्टी के नेता, उनके पार्टी के प्रवक्ता, उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से रोष नहीं दिखाया गया। कोई एक चू तक नहीं किसी ने बोला, ना ही किसी ने एक शब्द बोला, ना कोई एफआईआर हुई, ना कोई विरोध प्रदर्शन हुआ। दोस्तों आपको तो पता है, ये अगर साजिद रशीदी के लिए कुछ कहेंगे तो ऐसे ही समाजवादी पार्टी थोड़ी कहलाता है। ये अगर साजिद रशीदी के खिलाफ कुछ कह दिया तो इनको डर है कि मुस्लिम वोट बैंक इनसे छिड़क जाएगा। तो दोस्तों इसी सब बातों को लेकर ये डिबेट हो रही है। डिबेट में देखोगे तो जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं एसके दुबे, वो तो विरोध करते हैं अपनी बातों से, लेकिन दोस्तों उनकी पार्टी का क्या हाल है आपको तो पता ही है। तो दोस्तों ये सब बात हो गई डिबेट की, लेकिन दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी ने ये बात अच्छे से समझा दी कि ये वो देश है जहाँ पर एक महिला के आंसुओं की वजह से रामायण होगी, महाभारत होगी। ये ऐसा भारत देश है। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार डिबेट वीडियो है और अमिताभ अग्निहोत्री जी की एक बातें ऐसी है दोस्तों जो आपको समझने लायक है, आपको पसंद भी बहुत आएगी। तो शुरू करते हैं इस डिबेट वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। जो भाजपा की महिला सांसदों ने आज लोकसभा संसद में विरोध प्रदर्शन किया, बड़ा विरोध प्रदर्शन किया, तब समाजवादी पार्टी के लोग सांसद बिहार की मतदाता सूची पर दो हाथ कर रहे थे। वो डिंपल जी की उसमें नहीं खड़े थे। दुबे जी सब ये मान रहे हैं कि मामला एम फैक्टर का था, इसलिए आपने मुंह उधर फेर लिया, बोले छोड़ो जाने दो यार। क्या वरना मुफ्ती साहब ने बड़ी ढूंढ के पत्ते की बात कही। अभी पुरानी बात तो हुई नहीं। इकरा का जब मसला आया था तो आप सब लोगों ने तलवारें निकाली ली थी। बोला गुड्डू ले आना हमारी राइफल, अभी देखते हैं कौन है। क्या इकरा के लिए, इकरा के सम्मान में पूरी सभा मैदान में हुआ था, लेकिन ऐसा इधर नहीं हुआ कि डिंपल जी के सम्मान में पूरी सभा मैदान में नहीं हुआ। क्यों? इकरा के मामले में आप राणा प्रताप हो रहे थे क्या? इस मामले में आप गौतम बुद्ध से भी आगे चले गए। अरे बोले ठीक है, सावन का महीना है, क्या करना ज्यादा। दुबे जी मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि मीडिया में जब मणिपुर की घटना हुई, वो जो औरतों के साथ, लेडीज महिलाओं के साथ घटना हुई, वो गलत हुआ, इसलिए डिंपल जी पर लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। नहीं, इसलिए डिंपल जी का अपमान उस पर नहीं बोला जाना चाहिए। यार गजब तक तेरे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा गाने की राजनीति करती है भाई। आप क्या बात करते हैं? गाने की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी। आप देखिए इन्हीं की महिला पदाधिकारी इनके विधायक के खिलाफ, मंत्री के खिलाफ आरोप लगाती है, उसको 4 मंजिल से कूद के आत्महत्या करना पड़ता है। वो दुर्भाग्य से या सौभाग्य से बच गई बेचारी। आप क्या बात करते हैं? इनके विधायक रंगरलियां मनाते हुए पकड़े जाते हैं, तब भारतीय महिला की जो सम्मान की बात है वो कहां चली जाती है? आप सोचिए, देखिए ये भारतीय दुबे जी तो आप ये कह रहे हो कि चूंकि तब नहीं बोले इसलिए डिंपल जी का अपमान चलने दो। देखिए ऐसा कह रहे हो ना? फिर कह रहा हूं कि आप ये कह रहे हो ना कि इसलिए डिंपल जी के अपमान पर भी मत बोले भाजपा। आप ये कह रहे हो ना? बोले हम भी नहीं बोलेंगे और भाजपा भी ना बोले, ये कह रहे हो। ठीक है, नहीं सुनिए, ठीक, रशीदी का कोई भी समाज का व्यक्ति, किसी भी समाज का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, कोई भी हो, कभी भी उसका सपोर्ट नहीं करेगा। कोई नहीं करेगा, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सभी उसकी बात को। ठीक है दुबे जी, ठीक है। समाजवादी पार्टी इस बात से गुस्सा है, दुबे जी रुकिए, इस बात से गुस्सा है कि बरखानो कि डिंपल जी के सम्मान में भाजपा ने क्यों धरना प्रदर्शन किया पार्लियामेंट में। मैं दुबे जी की बात से समझ पा रहा हूं, शायद वो नाराज है पार्टी, समाजवादी पार्टी। वो कह रहे आपने होनोलुलु में महिला का अपमान हुआ तब क्या किया, आपने फलाने में क्या किया, ठिकाने में क्या किया, 1947 में नोआखाली में अपमान हुआ महिला का तब आप कहां थे, आदि आदि है। 1857 में झांसी की रानी का अपमान हुआ तब क्या हुआ।
तो क्या डिंपल जी के मसले पर मौन हो जाना चाहिए? कि ये लोग नुपुर शर्मा के बयान को इतना तोड़ मरोड़ कर इन्होंने पेश किया था कि और नबी के बारे में कहा कि नबी के बारे में गलत वक्तव्य दिया, जबकि नुपुर शर्मा का पूरे वक्तव्य को आप उठाकर देखेंगे तो नबी के बारे में जो इनको ज्ञान दिया जाता है उसी तरह का ज्ञान नबी के बारे में उन्होंने दिया था। लेकिन सर तन से जुदा वाले गैंग और ये इस तरह के मुल्ला और मौलवियों का गैंग पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया था और मेरी जानकारी में 1-2 लोगों की मृत्यु भी हुई थी उसमें। तो ये इस तरह के लोग हैं। अगर इनके धर्म के ऊपर अगर कोई भी एक क्लिप भी चला दे तो पूरे देश में हंगामा। ठीक है रत्नाकर भाई, अब यू मेड योर पॉइंट। ठीक, बात नुपुर शर्मा की यहाँ नहीं हो रही, बात हो रही है कि डिंपल यादव जी की बात हो रही है। अब रहा सवाल कि डिंपल यादव जी के सम्मान में अगर सपा नहीं आ रही है तो फिर सपा को शर्म आनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से, ठीक है मुफ्ती साहब, बिल्कुल ठीक बात है। प्रश्न ये नहीं कि जब से ये सृष्टि आरंभ हुई तब से महिलाओं के विरुद्ध जब अपराध हुए तो कौन बोला कौन नहीं बोला, वो इतिहास में दर्ज है मित्र। ये महाभारत हो गया था इसीलिए समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं, हालांकि मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन वो लोग कहते हैं कृष्ण हमारे हैं। मैं मानता हूं कृष्ण सबके हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, ये नहीं कहा क्या कृष्णम वंदे सपा गुरुम, नहीं, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, सारे जगत के गुरु हैं। लेकिन सपा के लोग कहते हैं, तो आपको इस बात का इल्म नहीं है कि द्रौपदी के अपमान पर योगेश्वर कृष्ण ने महाभारत रच दिया। 18 दिन में न्याय हो गया। यहां कहा जा रहा है, यह सवाल ही उठाया जा रहा है जो डिंपल जी के पक्ष में प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर आक्षेप लगाया जा रहा है कि तुम प्रदर्शन क्यों कर रहे हो, तुम्हारे पेट में क्या दर्द। सरल भाषा में कहूं तो भाव यह है मुफ्ती साहब कि तुम्हारे पेट में मरोड़ क्यों उठ रही, जब हम चुप है तो तुम काहे को बवाल कर रहे। ये भाव आ गया, बताइए, ये शर्मनाक है। आप बवाल क्यों नहीं कर रहे, प्रश्न ये है। आपने तेवर और कलेवर क्यों नहीं दिखाया इस विषय पर। द्रौपदी का अपमान केवल पांडवों की पत्नी का अपमान नहीं था। इसीलिए भगवान ने कहा, कृष्ण ने कहा, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए युद्ध जरूरी है। इसकी बात आई थी। ये भारत है। यहां मुफ्ती साहब, भारत की जमीन पर 2 बड़े युद्ध हुए निर्णायक, जिन्होंने भारत के चरित्र को रच दिया, गढ़ दिया कि भारत कैसा है। और दोनों युद्ध की पृष्ठभूमि में हमारे यहां नारी का सम्मान रहा, नारी का सम्मान। राम रावण युद्ध हुआ, उसके नेपथ्य में माता जानकी का सम्मान। महाभारत हुई, जिसके रेफरी, जिसके सूत्रधार स्वयं नारायण कृष्ण रूप में, उसके नेपथ्य में पांचाली, द्रौपदी। ये वो देश है मित्र। सपा के लोग इस बात से नाराज हो रहे हैं कि भाजपा ही क्यों बवाल कर रहे हैं, चुप क्यों नहीं बैठ रहे, क्यों? राजनीति इतनी हावी हो जाएगी हमारे सर पर। मुफ्ती साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर आपको ये लगता है कि साजिद रशीदी, अगर आप एक तरफ ये भी कह रहे हो साजिद रशीदी फर्जी है, लफंगा है, और फिर आपके पेट में धुकधुकी भी हो रही है, ऐसा ना वोट खराब हो जाए हमारा, मुसलमान भाग जाए, ये तो डर है ना। वरना जो लोग इकरा हसन के सम्मान में मौखिक तोपें लेके निकल पड़े थे, असली नहीं मौखिक तोपें, बोले ईंट से ईंट बजा देंगे, वो लोग इस वक्त कंठी माला लेके नाम जप क्यों कर रहे हैं चुपचाप आंख बंद करके, क्यों? इकरा हसन का सम्मान है, डिंपल यादव का सम्मान नहीं। राजनीति अपनी जगह होनी चाहिए, लेकिन घर परिवार और समाज की बहन बेटी का सम्मान अपनी जगह सर्वोच्च होना चाहिए। वोट मिले ये चूल्हे में जाए। मैं डिंपल जी को एक पत्रकार के नाते जब से जान रहा हूं, देख रहा हूं, मैं कह सकता हूं कि उनका सार्वजनिक जीवन वेदाग है, भारत की मर्यादा और भारत की संस्कृति के अनुरूप है। उठना बैठना बोलना परिधान सब कुछ भारत की मर्यादा और संस्कृति के अनुरूप है। और हम कह रहे हैं, मान लीजिए किसी का अनुरूप ना भी हो, कोई जींस टी शर्ट पहने तो साजिद रशीदी चेयरमैन लगे हैं कि ये टिप्पणी करेंगे, हैं? ये कौन है? डिंपल जी तो साड़ी पहनती हैं, लेकिन मान लीजिए कोई दूसरा भी परिधान पहने तो सर्टिफिकेट क्या अनुमति लेनी होगी रशीदी ऐसे लोगों से? नहीं ना। प्रश्न यहां यह है दुबे जी कि
विषय डिंपल यादव का कोई व्यक्ति केंद्रित विषय नहीं है। आप सोचिए, बड़ी बात कह के समाप्त करूंगा, आपकी पार्टी में जो महिलाएं होंगी, जो बेटियां होंगी, वो हिंदू भी होंगी, मुसलमान भी होंगी, कुछ सब जाति धर्म की होंगी। मुफ्ती साहब, उनके मन में इस वक्त क्या चल रहा होगा? जो सपा की महिला कार्यकर्ता हैं, वो डर रही होंगी कि आप डिंपल जी के सम्मान में लड़ने नहीं निकले तो हमारे सम्मान के लिए क्या निकलोगे और कैसे निकलोगे और कहां तक निकलोगे? अगर कोई रसीदी आ गया हमारे खिलाफ, हमारा अपमान करने, आप तभी निकलेंगे जब एक तरफ इकरा हो और दूसरी तरफ पप्पू हो, गुड्डू हो, मुकेश हो। और अगर ऐसा नहीं हो, रसीदी हो, तो आप मैटर के लिफाफे पे रसीदी टिकट लगा के डाकखाने में डाल दोगे। ये तरीका ठीक नहीं। चुनाव आएंगे जाएंगे, जय पराजय होगी, वोट ज्यादा वोट कम, ये सब चलेगा, लेकिन लकीर सीधी होनी चाहिए और कम से कम महिला के सम्मान के मुद्दे पर तो होनी चाहिए। इससे इस बात को डाइल्यूट हम नहीं कर सकते कि मणिपुर पर आप क्या बोले और फलाने में आप क्या बोले। इस धरती पर जब भी जहां भी, केवल भारत में, इस धरती पर जब भी जहां भी नारी का अपमान हुआ है, नारी की आंख से आंसू निकला है, वो शर्मिंदगी का विषय है पूरी मानवता के लिए, पूरे विश्व के लिए। ये बात ध्यान रखिए। धन्यवाद। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की सारे शब्द, सारे बातें जो उन्होंने कही, आप उसको पूरी तरह से समर्थन देते हो और वो सब बातें आपको पसंद भी आई होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। क्या कहना चाहोगे इस डिबेट के बारे में, वो भी मैं आपके कमेंट में देखूंगा जरूर। मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूँ, सबको लाइक देता हूँ, और कोई कमेंट ऐसे होते हैं जिसका रिप्लाई देने के लिए मैं मजबूर होता हूँ तो जरूर रिप्लाई करता हूँ। दोस्तों आप देख लीजिएगा, कुछ कमेंट नेगेटिव आते हैं उनको मैं इग्नोर कर देता हूँ, लेकिन जो अच्छे कमेंट होते हैं उनको जरूर मैं रिप्लाई देता हूँ और लाइक जरूर करता हूँ। दोस्तों कमेंट भरपूर करिएगा अमिताभ अग्निहोत्री जी की एक एक बातों के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ऐसी डिबेट वीडियो देखना आपको पसंद है। दोस्तों ऐसी डिबेट वीडियो देखने के लिए प्राइम डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।